हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में दोस्तों, जो कि यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जिसको हम शॉर्ट में दोस्तों एनटीए बोलते हैं। ठीक है, तो एनटीए के द्वारा निफ्ट एग्जामिनेशन जो है, निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया जाता है और इसके रिगार्डिंग में दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और इसी के बारे में हम यहाँ पर सारी चीज़ें दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों हेल्पफुल होने वाली है, आप वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे निफ्ट की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं दोस्तों। कौन यहाँ पर एलिजिबल है, क्या कुछ आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए, वो हम सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 22 नवंबर 2024 से फॉर्म लगना ऑनलाइन मोड से स्टार्ट हो चुके हैं। 6 जन 2025 तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ओके, कैसे सबमिट करना है इसके लिए आपको एनटीए की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, जो यहाँ पे मेंशन की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हो exams.nta.ac.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। इसके ऊपर एनटीए की वेबसाइट पर ही आपको विजिट करना होगा अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। 7 जन 2025 से लेकर 9 जनवरी 2025 तक भी दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको लास्ट जो लेट फीस है वो यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो जो भी एप्लीकेबल फ़ीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी 2025 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा वो यहाँ पे बताया गया है कि सीबीटी रहेगा, जिसको गेट बोलते हैं, और पेन और पेपर बेस्ड जो रहेगा उसको केट बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है। आपका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा दोस्तों, निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो 9 फरवरी 2025 संडे के दिन आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। सेंटर कहाँ रहेगा, डेट क्या रहेगी दोस्तों, कौन सी शिफ्ट रहेगी, वो यहाँ पे एडमिट कार्ड के थ्रू आपको पता लग जाएगा। तो जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे उसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन होंगी। अब यहाँ पर है बैचलर ऑफ डिज़ाइन, जिसको बीडीएस बोलते हैं दोस्तों, आर्टिसन कैटेगरी। तो यहाँ पे टाइमलाइन बताई गई है, यहाँ पे वो आप यहाँ पर देख लेना। यूजी पीजी प्रोग्राम्स एनआरआई फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ पे टाइमलाइन बताई गई है, वो आप यहाँ पे देखिए। पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए टाइमलाइन बताई गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन की फ़ीस भी आपको पे करनी है। तो देखिए यहाँ पे ओपन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल फॉर ईदर बीडीएस या बीएफ टेक या एमएफएम या एमडेस या फिर एमएफ टेक या फिर पीएचडी, ये प्रोग्राम्स हैं दोस्तों। इन प्रोग्राम्स को अगर आप लेते हो तो ओपन ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 3000 की फ़ीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में आप यहाँ पर प्रोग्राम्स देखिए और फीस देखिए 1500 रुपये। ओपन ईडब्ल्यूएस ओपन एनसीएल अप्लाइंग फॉर 2 प्रोग्राम्स, दैट इज़ बीडीएस के लिए आप अप्लाई करते हो, बीएफ टेक या फिर एमएफएम एंड एमडेस के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 4500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी। मतलब यहाँ पर जो फ़ीस बताई गई है ना वो प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ पर फ़ीस है दोस्तों। और जो यहाँ पर एनआरआई फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए डॉलर्स में बताया गया है, $125 यहाँ पर बताए गए हैं। $125 की यहाँ पर फ़ीस आपको रखी गई है। फीस आपको कैसे पे करनी है, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप जो फीस है वो दोस्तों पे कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पे जो गेट होने वाला है इसकी फुल फॉर्म आप देखिए। सबसे पहले जनरल एबिलिटी टेस्ट गेट की फुल फॉर्म होती है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। और केट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, जो कि दोस्तों पेन एंड पेपर बेस्ड मोड से यहाँ पे होने वाला है फॉर ऑल यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स के लिए। अब नीचे प्रोग्राम्स हैं जैसे बैचलर ऑफ प्रोग्राम, तो गेट का टेस्ट रहेगा 9 बजे से 11 बजे तक। कैट का टेस्ट रहेगा 2:30 से लेकर 5:30 तक। फिर बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके लिए गेट का टेस्ट रहेगा 9 बजे से 12 बजे तक।
बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ डिज़ाइन प्रोग्राम्स में गेट की यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हो टेस्ट की, कैट की यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो टेस्ट की। मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन प्रोग्राम में गेट की यहाँ पे टाइमिंग देखिए, कैट की टाइमिंग देखिए। मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट एंड मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए इसी तरीके से देखिए। और मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में देखिए गेट की टाइमिंग आपकी रहेगी 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एनटीए की वेबसाइट के ऊपर आपको विजिट करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में बी डन बाय एसेसिंग एनटीए वेबसाइट। ये यहाँ पे वेबसाइट मेंशन की गई है एनटीए की, इसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा और ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम, पीएचडी जैसे प्रोग्राम्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका क्या है, निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और डेट तो आपने देखी ली दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी देखेंगे कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो थोड़ा सा इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स एंड पीएचडी। तो यूजी प्रोग्राम्स, पीएचडी प्रोग्राम्स और पीएचडी यहाँ पर जो यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं दोस्तों, इनमें मतलब यहाँ पर एडमिशन के लिए आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स कौन से हैं। बैचलर प्रोग्राम बीडीएस 4 इयर्स का यहाँ पे प्रोग्राम है दोस्तों। देखिए फैशन कम्युनिकेशन, एसेसरी डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, नेटवेयर डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन इंटीरियर। इसी तरीके से बैचलर प्रोग्राम्स में देखिए बीएफ टेक 4 इयर्स यहाँ पे प्रोग्राम है बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अपैरल प्रोडक्शन का। फिर यहाँ पे दोस्तों नीचे मास्टर्स प्रोग्राम में देखिए मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन जिसको शॉर्ट में एमडेस बोलते हैं, मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट जिसको एमएफएम बोलते हैं, और मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसको एमएफ टेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम से यहाँ पर मास्टर्स प्रोग्राम। अपर एज लिमिट की बात करें तो बैचलर्स प्रोग्राम जैसे बीडीएस हो गया, बीएफ टेक हो गया, इन प्रोग्राम्स के लिए दोस्तों यहाँ पे आपकी जो एज है 24 साल से कम होनी चाहिए। 1 अगस्त को आपकी जो एज है वो देखी जाए, जिस ईयर आप एडमिशन ले रहे हैं ना उस ईयर की 1 अगस्त को आपकी एज देखी जाएगी। बैचलर प्रोग्राम्स के लिए 24 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए। और बाकी जो पीजी प्रोग्राम्स हैं तो मास्टर्स प्रोग्राम है जैसे एमडेस हो गया, एमएफएम हो गया, एमएफ टेक हो गया, पीएचडी हो गया, तो इनके लिए कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई है। अब एलिजिबिलिटी देख लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे यहाँ पे प्रोग्राम से नीचे देखिए ऊपर बताया गया है फॉलोइंग इज़ द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम। तो यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बताई गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बैचलर ऑफ डिज़ाइन जिसको बीडीएस बोलते हैं, तो इसके लिए 12वीं आप होनी चाहिए या फिर 3-4 साल का डिप्लोमा आपने करके रखा है एआईसीटी से या स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। आफ्टर 10th पास अगर आपने कोई डिप्लोमा करके रखा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी और में देखिए यहाँ पर और भी क्वालिफिकेशन बताई गई है कि इसके अलावा अगर बाकी क्वालिफिकेशन है आपकी, जैसे यहाँ पे देखिए ए पास ग्रेड इन द सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। अगर पास ग्रेड आपका हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में जो कि कंडक्ट कराया गया है नेशनल ओपन स्कूल से विद ए मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट से, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं दोस्तों। तो और में आप यहाँ पर देख लीजिएगा बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बीएफ टेक जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए 12वीं पास होनी चाहिए आप, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पास होनी चाहिए 12वीं, या फिर 3-4 साल का जो डिप्लोमा 10वीं के बाद आपने किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे स्क्रॉल होने के बाद देखिए मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन प्रोग्राम के अंदर आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में करके रखी है तो आप एलिजिबल हैं। और मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट की बात करें अगर दोस्तों, तो इसके लिए भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में आपने करके रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं। मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एमएफ टेक प्रोग्राम के लिए आपने बी टेक करके रखा होना चाहिए दोस्तों, या फिर बीएफ टेक आपने करके रखा है या बीएफ टेक 4 ईयर का आपने करके रखा है तो भी आप यहाँ पर एमएफ टेक प्रोग्राम में एलिजिबल हैं।
फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर्टिसन के लिए आप यहाँ पर देखोगे, जैसे बैचलर ऑफ डिज़ाइन BDS जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए 12वीं आपने करके रखा होना चाहिए। 10वीं के बाद 3 साल 4 साल का कोई डिप्लोमा करके रखा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। इसी तरीके से दोस्तों लेटरल एंट्री के लिए आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर निफ्ट लेटरल एंट्री एडमिशन के लिए आप यहाँ पर देखिए बैचलर ऑफ डिज़ाइन जिसको BDS बोलते हैं, इसके लिए आपने 10वीं पास किया होना चाहिए, साथ में 3 या 4 साल का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए दोस्तों बाई AICTE AIU या UGC से या फिर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से इन कोर्स रिलेटेड टू फैशन रिलेटेड कोर्स आपने करके रखा होना चाहिए, या फिर दोस्तों अप्रैल से, या फिर यहाँ पे टेक्सटाइल एंड एसेसरीज से, या होम साइंस से, या हैंडलूम टेक्नोलॉजी से, या प्रोडक्ट से, या विजुअल कम्युनिकेशन से, या ग्राफिक डिज़ाइन, या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, या इंटीरियर डिज़ाइन, या मल्टीमीडिया डिज़ाइन, या एपरल टेक्नोलॉजी, लीदर, या फिर फाइन आर्ट्स। तो यहाँ पर जो मेंशन कोर्सेज किए हैं ये आपने 3-4 साल के कोर्स किए होने चाहिए 10वीं के बाद, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं दोस्तों लेटरल एंट्री में बैचलर ऑफ डिज़ाइन BDS प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करते जाना है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं फैशन जो टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज हैं तो इनमें अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं आप फैशन टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पर एक बार इसको अच्छे से चेक करेंगे और अप्लाई करेंगे। एक बार यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफाइंग एज में UG प्रोग्राम्स के लिए 24 साल से कम आपकी एज बताई गई है, और PG प्रोग्राम्स के लिए किसी भी तरह की एज, नो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन में फिर से यहाँ पर आप देख लीजिए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन में गेट होगा जो कंप्यूटर बेस कराया जाएगा, और कैट होगा दोस्तों जो कि यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा इन पेन एंड पेपर मोड से। पैटर्न क्या रहेगा एग्जामिनेशन का मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो BDS के लिए यहाँ पे जनरल एबिलिटी टेस्ट, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होने वाला है, यानी गेट और कैट होने वाला है। BF टेक के लिए यहाँ पे गेट होने वाला है, तो वो आप यहाँ पर पैटर्न देख सकते हो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा इंग्लिश और हिंदी, मतलब इंग्लिश में भी क्वेश्चंस होंगे, हिंदी में भी क्वेश्चन होंगे। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी उसी में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा, देख सकते हो यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, और यहाँ पे अगर फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, हर एक क्वेश्चन का गलत आंसर देने पर आपके मार्क्स जो है माइनस किए जाएंगे 0.25 करके, तो इस चीज़ का भी आप यहाँ पर ध्यान दोगे। सिलेबस एंड सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट वो आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे फिर एग्ज़ाम स्ट्रक्चर बताया गया है UG प्रोग्राम्स का। इसी तरीके से फिर यहाँ पे एग्ज़ाम स्ट्रक्चर MF टेक के लिए बताया गया है, और ब्रेकडाउन ऑफ गेट सेक्शन बताया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एग्ज़ाम स्ट्रक्चर फॉर MF टेक के लिए, MF टेक प्रोग्राम के लिए, तो गेट पेपर नेम गेट रहेगा, लैंग्वेज ऑफ रिटन टेस्ट इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। यहाँ पे टेस्ट का ड्यूरेशन 180 मिनट्स का रहेगा, 150 क्वेश्चंस होंगे। कहाँ से पूछे जाएंगे? कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कंप्रीहेंशन से 45 क्वेश्चन, केस स्टडी से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एबिलिटी से 30 क्वेश्चन, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी से 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन होंगे। और MF टेक के लिए यहाँ पे विल आल्सो हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम इंजीनियरिंग फील्ड, तो MF टेक के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इंजीनियरिंग फील्ड से भी होंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर यहाँ पर एग्ज़ाम स्ट्रक्चर देखिए MFM एंड MDS प्रोग्राम्स के लिए, और इसी तरीके से फिर यहाँ पर गेट सेक्शन का जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे बताया गया है। ब्रेकडाउन ऑफ गेट सेक्शन फॉर MFM एंड MDS प्रोग्राम्स का यहाँ पे गेट सेक्शन का ब्रेकडाउन किया है। जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन से 50 क्वेश्चंस होंगे MFM प्रोग्राम के लिए, और 50 क्वेश्चंस होंगे MDS प्रोग्राम के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेक्शन वाइज चेक करेंगे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, यहाँ पे निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप देना चाहते हैं, तो इसको आप थारोली एक बार रीड करेंगे नोटिफिकेशन को, और उसके बाद दोस्तों अप्लाई करेंगे। अभी भी यहाँ पे डेट है, और होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी जो भी मैंने यहाँ पे बताई हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो वो मुझे कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।